और मैंने अभी तक 1000+ केसेस सॉल्व किए। पुलिस के, महाराष्ट्र पुलिस, कर्नाटका पुलिस, इनको इवन एनवाईपीडी, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के भी केसेस सॉल्व किए। मिसिंग पीपल हो गए, कोई भी किडनैपिंग हो गई, मर्डर हो गया, इन सब के केसेस मैंने अभी तक सॉल्व किए। तो अभी जैसे बैंगलोर में एक रिसेंट इंसिडेंट हुआ था। बैंगलोर में हम लोग के वहाँ पर गए थे, तो एक मेरे फ्रेंड है, उनके फ्रेंड मिसिंग थे बैंगलोर में ट्रैक में, तो उन लोग को मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि उनके फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उनको वहाँ का मैप मांगा एंड एग्जैक्ट मैप पे मार्क कर दिया कि इस लोकेशन पे आप जाके खोजो, आपको मिल जाएंगे। तो वो मैंने ये भी बताया कि वो जिस लोकेशन पे लास्ट थे, मेरे को फर्स्ट डे जैसे उन्होंने उनका फोटो दिया ना मेरे को, उसके एक पॉइंट के बाद उनका थॉट ब्लैंक आ रहा था, ब्रेन एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, उनकी हार्ट बीट नहीं फील हो रही थी मेरे को। तो इतना सब क्लैरिटी आ रहा था एंड मैंने बोला कि जिस लोकेशन पे वो है, उसके अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो एक पिंक कलर का मंदिर है एंड राइट साइड में आपको दूर में 3-4 किलोमीटर दूर एक हाईवे दिखेगा एंड वो जहाँ पर गिरे हुए वो एक पहाड़ है। जैसे पुणे में आप देखे होंगे, पुणे एंड महाराष्ट्र साइड में, बैंगलोर साइड में, वहाँ पर पत्थर के पहाड़ होते हैं, मिट्टी के जनरली नहीं होते। तो वो दो पत्थर के फॉर्मेशन के बीच में जहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स है, जिसको पानी नहीं मिला है क्योंकि विंटर सीजन है, इतना क्लियरिटी आया, वो वहाँ पर गिरे हुए। तो नेक्स्ट दिन उनको, उस दिन भी नहीं मिला, शाम हो गया था। तो स्नीफर डॉग्स, आर्मी के रेंजर्स एंड लाइक थर्मल ड्रोन्स को भी वो उनका बॉडी नहीं मिला। तो मैंने बोला कि आप कल 12 से 12:30 के बीच में आप जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो 12:10 में उन्होंने कॉल किया कि अभी तक नहीं मिला है। तो मैंने बोला आप जहाँ पर जिनके ऑफिसर्स खोजने गए हैं, उनमें से कोई एक है जिनका थोड़ा फिजिक हेल्दी है एंड उन्होंने ब्लू कलर का शर्ट पहना है, ऊपर से रेड कलर की जैकेट पहनी है, टोपी पहना है, उनका कलर ब्रिटिश है। उनके लोकेशन से जहाँ पर उनका बॉडी है वो 100 टू 150 मीटर्स के अंदर है। मैंने फ़ोन रखा, विद इन 53 सेकेंड्स के अंदर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि हमको बॉडी मिल गई है। तो इतना क्लियरिटी आना, ये इंट्यूशन की वजह से मैं पॉसिबल कर पाऊँ। ऐसे 1000+ केसेस मैंने सॉल्व किया है और मैं अकेला ऐसा बच्चा नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अमेजिंग फीट्स अचीव किए। कोई किसी किसी के फोटोग्राफिक मेमोरीज है, कोई भी एक बार बुक पढ़ लेते हैं ना 1 सेकंड के लिए, उनको एग्जाम तक याद रहता है बुक में क्या है, वो एग्जाम में रिकलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एबिलिटीज आना, कोई मेरे फ्रेंड है फलक, उन्होंने, वो जैसे मेडिकल परस्यू कर रहे हैं, अभी डॉक्टर है, तो वो कोई भी पेशेंट आने से पहले ही उनका हाथ पकड़ के समझ जाते हैं कि उनके बॉडी में क्या सब प्रॉब्लम्स है। तो ये मेडिकल फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में एक बहुत रेवोल्यूशन ला सकता है कि पहले से हम लोग को कोई चीज़ का आवाज़ हो जाना कि ये होने वाला है। तो राइट थॉट एट द राइट मोमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पढ़ाई में रेवोल्यूशन ला सकता है। जैसे बच्चे आज तक पढ़ते हैं ना, एग्जाम से पहले 12-12 घंटे तक पढ़ते हैं। आप एग्जाम के बाद पूछो बच्चे से कि आप क्या पढ़े, एक महीने बाद पूछो, बच्चे, मैक्सिमम बच्चे रिटेन नहीं कर पाते, भूल जाते हैं एग्जाम के बाद। तो ये पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं हुई ना, एग्जाम के मार्क्स लाने के लिए हम लोग ने पढ़ा। तो पढ़ाई के लिए हम लोग मार्क्स लाने के लिए ना पढ़े, ये एडुकेशन नहीं है। ये हम लोग लाइफ में बाद में ये हम लोग अप्लाई कर पाए, इसके लिए हम लोग पढ़ाई करें। नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ाई करें ताकि लाइफ में हम लोग अच्छे इंसान बने, नॉट कि अच्छे मार्क्स आए। तो हम लोग ने जैसे 12-12 घंटे पढ़ने की जगह अगर बच्चे एफिशिएंसी बढ़ती है तो पढ़ने का टाइम कम होगा, 3-4 घंटे बच्चे पढ़ेंगे। तो इसके वजह से ना बच्चे मल्टीपल चीज़ें और एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे अपने कल्चरल कोई भी एक्टिविटी हो, पेंटिंग हो, आपका डांस क्लासेस हो, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को तलाश सकते हैं बच्चे उस टाइम के लिए। तो इनमें, इसके वजह से बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ होगा। तो जैसे ये बच्चे, मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं ना, मैक्सिमम पेरेंट्स को चिंता होता है कि 12th के बाद या 10th के बाद बच्चे को बाहर छोड़ना है। तो बच्चे लोग, वो लोग डरते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पर कैसे सर्वाइव करेंगे या कैसे संगति के साथ मिलेंगे। तो उसके वजह से अगर आपके बच्चे को ये क्लियरिटी है कौन से लोग बुरे हैं, कौन से लोग अच्छे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छा कंपनी चूज करेंगे। कौन सा चीज हमको नहीं करना चाहिए, ड्रग्स नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, ये बच्चों का अगर क्लियरिटी रहे तो बच्चे कभी नहीं करेंगे। सुसाइड, जो अभी डिप्रेशन का जो टॉपिक है, सुसाइड की वजह से मैक्सिमम अभी देख रहे हो सुसाइड रेट कितना बढ़ रहा है पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से। बट आपको ये पता होगा कि सुसाइड एक मोमेंट की चीज है। वो मोमेंट अगर निकल जाता है, कोई इंसान सुसाइड नहीं करेगा। उस मोमेंट पर अगर इंसान को थॉट आ जाए कि ये मैं बुरा कर रहा हूँ, इंसान कभी सुसाइड नहीं करेगा। कार स्पीडिंग चलाना, बच्चे आजकल के दिन में बाइक चलाते हैं, बहुत स्पीड से कार चलाते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को उस टाइम पे समझ में आए कि हम ये गलत कर रहे हैं, स्पीड कम कर लेनी चाहिए, 2-3 सेकंड पहले भी आभास हो जाए ना, बच्चे 2-3 सेकंड पहले भी अगर स्पीड कम कर ले, उनकी जान बच जाएगी। तो ये पढ़ाई के क्षेत्र में और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये हेल्प कर सकता है, ट्रेमेंडसली हेल्प कर सकता है।
एंड ये जो प्रेडिक्शंस इज द नॉट द मेन गोल, प्रेडिक्शन एक इसका ऑफशूट है, एक आउटकम है, प्रेडिक्शन मेन गोल नहीं है इस कोर्स का। आप बच्चे जैसे आप पेरेंट्स लोग कोई भी क्लासेस में डालते हो ना बच्चों को कुछ करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, जैसे बच्चे कुछ चीज में एक्सेल कर जाते हैं, सोसाइटी में नाम होता है, बट ऐसे बच्चे का सोसाइटी में एक दो या सबके फैमिली में रहे, जैसे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं वैसे फैमिली में एक एक ऐसे बच्चे रहे, तो ये सोसाइटी को चेंज कर सकता है, सोसाइटी को एक हेल्प कर सकता है। ये अब बेस्ट गिफ्ट है जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो, सोसाइटी को चेंज करने की ताकत रखता है ये। अच्छा अच्छा, एक अच्छा सोशल एक्टिविटीज़ होगा जो अगर आप जो फैमिली में डिप्रेशन में चले गए बहुत सारे लोग, तो उनको अगर कलेक्ट करके ये आप एक एजुकेशन दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा सुसाइड भी केसेस बहुत कम हो जाएगा। ऐसा कुछ आप मैं सोचते हैं? ऑलरेडी काउंसलिंग करता हूँ, ऑलरेडी मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ, करते उनके हैं। जैसे कोई सुसाइड अटेम्प्ट लिए हो, बहुत लोग ऐसे आते हैं, मैंने 1000+ केसेस, बड़े केसेस सॉल्व किए, उसके बाद जैसे छोटे छोटे केसेस काउंट करूंगा तो मैं 4000+ केसेस सॉल्व कर चुका हूँ 8 साल में। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए जिनको मैं काउंसलिंग करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ मेंटली, ताकि वो इस चीज से रिकवर कर पाए, एंड मैं उनको मेडिटेशन के कोर्स में लाना चाहता हूँ, ताकि उनका ये जो मेंटल डिप्रेशन है उससे वो निकल पाए। मेडिटेशन ये कोर्स जैसे 8 से 18 साल के बच्चे के लिए रविशंकर जी ने सबके लिए कोर्स बनाया, सबके लिए, सब एज ग्रुप के लिए कोर्स बनाया। तो अगर बच्चों के ये कोर्स ना कर पाए, आप बड़े हो गए, एज पार हो गया, उसमें भी आप बहुत सारे कोर्सेस है, हैप्पीनेस है, एडवांस कोर्सेस है, जिसके थ्रू आप वो अचीव कर सकते हो, वो कुछ भी चीजें आप अचीव कर सकते हो, मेंटल पीस अचीव कर सकते हो।